नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 30 और 31। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। जिस प्रकार आपने पूरे कार्तिक मास की कथाएं सुनी और अपना सहयोग दिया, आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ इन कथाओं को भी सुनिएगा और अपना सहयोग प्रदान करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत। श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य अक्षेत्र में एकत्रित शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी उसके पीछे का महात्म्य और उसका रहस्य चलिए आपको बताते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जाति के लोमहर्षण की रुचि को देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें पुराण विद्या पढ़ाई। और उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? वो यह था कि जो वेद विद्या से वंचित हैं उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण करना। लोमहर्षण जी सूत जाति के थे। अक्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान सूत कहलाती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना, वंश कीर्तन करना, स्तुति पाठ करना या इतिहास लिखना होता है, जिन्हें की आम भाषा में भाट कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ण संकर होने के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब कुछ भक्त लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वर्ण संकर का मतलब पता नहीं होगा, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। वर्ण संकर उन दंपतियों को कहा जाता है, उनसे होने वाली संतान को कहा जाता है जो अपनी जाति से अलग हटकर दूसरी जाति में विवाह करते हैं। इसी तरह से लोमहर्षण जी के जो माता पिता थे उनकी माता ब्राह्मणी थी और पिता अक्षत्रिय थे। वैसे तो दोनों ही जातियां ऐसी थी कि उन्हें अलग अलग वेदों का अध्ययन का अधिकार होता है, परंतु फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था और यहीं राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी गाथाएं लिखते थे और उन्हें सुरक्षित रखा करते थे, जिससे स्पष्ट यह होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार ना होना कोई ऊंच या नीच जाति होना तय नहीं करता, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास का लेखन कर सकता है। लोमहर्षण जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण एक नई विद्या थी और लोमहर्षण जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने 6 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया जो कि वेदों के पारंगत थे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि नीचे समझे जाने वाली सूत जाति के ही विद्वान लोमहर्षण जी के शिष्य ब्राह्मण बने, तो यानी कि इससे यह बात साफ हो जाती है कि वर्ण संकर होने के बावजूद भी कोई ऊंच नीच मानता ही नहीं था, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। लोमहर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने अपने पिता से और अब पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी थी, इसीलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज़्यादा ज्ञान हो गया था। वही कहावत यहाँ पर लागू होती है कि पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वह सत्र कहलाता है। अब यह यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले ना तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और ना ही कोई अन्य अलौकिक काम कर सकते थे। बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। इसीलिए ऋषियों ने एक उपाय सोचा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो नई पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और जो हमारा समय कटता नहीं है वह भी कट जाया करेगा।
इसीलिए बड़े आदर से उन्होंने लोमहर्षण जी को बुलवाया और एक ऊंचा आसन बनाकर उन्हें बैठने को दिया और स्वयं सब नीचे बैठ गए। अब लोमहर्षण जी कथाएं सुनाते, बाकी सब उनकी सुनाई हुई कथाओं को सुनने लगे। लोमहर्षण जी की पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर और रोचक होती थी, सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते थे, इसीलिए उन्हें लोमहर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज़्यादा गुणों का सम्मान किया जाता था। अब इस बैठक में ऋषि शौनकादि बीच बीच में अपने प्रश्न किया करते और लोमहर्षण या फिर उनका पुत्र उग्रश्रवा कथा के द्वारा उत्तर दिया करते थे। इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक नया रूपांतर हुआ और लोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथन किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया, पर उस समय ऊंचे व्यासपीठ पर आसीन लोमहर्षण जी ने उन्हें व्यासपीठ से ही नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे करने वालों को भी दोष लगता है और जिसको वो करते हैं उसे भी दोष लगता है। जो कथाएं वहाँ पर चल रही हों उन कथाओं को बीच में नहीं रोकना चाहिए। ऐसा ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उस समय यदि आपके आसपास कोई बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपूर्ण ना हो आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। अब पहले आप अपनी पूजा को समाप्त करें, उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप उठकर वहाँ दूसरों को प्रणाम करें। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और यह अपने आसन से हिला तक नहीं। ऐसा समझकर कि कोई अनाधिकारी व्यासपीठ पर उदंडता से चढ़ गया है, उन्होंने बिना ऋषियों से कुछ कहे सुने बिना व्यासपीठ पर अस्त्र चलाकर लोमहर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्ण और अधर्म नरबली से पूरे मंडप में खलबली मच गई और सभी साधु संत जो वहां उपस्थित थे वे शोक के सागर में डूब गए। तभी शौनकादि ऋषि बलराम जी से बोले कि आपने यह भयंकर अनर्थ किया है। लोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र के पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वह ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए लोमहर्षण जी आपके पधारने पर भी नहीं उठे। आपने इसे अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। अब लोमहर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इतना ही नहीं, आपने साथ में हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। सुनकर बलराम जी तो महान शोक में डूब गए। फिर बोले, अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य ही भोगूंगा, परंतु अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, लोमहर्षण के पुत्र ऋषि उग्रश्रवा को इस कथा के लिए बुलाना पड़ेगा। वे भी इस पौराणिक विद्या के बहुत बड़े पारंगत हैं और हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर गए। फिर बोले, हे मुनिवर, आप उग्रश्रवा जी को बुलाकर इस व्यासपीठ पर बैठाएं। मैं उनके आसनासन होने पर यानी कि इस पर विराजमान होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए सभी तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलाकर सारी स्थिति उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वेदों का पढ़ना या विद्या का ग्रहण करना या किसी भी गुण को सीखना और अपने जीवन में उतारना किसी भी जाति के और किसी भी प्रथा के अनुसार किसी की बपोती नहीं है। जो भी इंसान सच्चे मन और भक्ति से कोई भी चीज़ सीखना चाहे वह उसका गुरु बन सकता है और अपने कर्मों से उसका पालन करके उसका पुण्य भी प्राप्त कर सकता है।
इसी तरह से और इस अपने गुणों के आधार पर लोमहर्षण जी और उग्र शर्वा ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। उस समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। फिर उग्र शर्वा ने आगे का वृतांत सुनाना शुरू किया। कार्तिक मास की सभी कथाएं हम आपको सुना चुके हैं। कार्तिक मास के 31वें अध्याय में पंचभीखू की 5 कथाएं सुनाई जाती हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें, हम उनकी वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। चलिए अब सब मिलकर करते हैं कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि मुनि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटि किंकणिका छनिकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पाय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि की ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यहीं तब तुम लीन हो, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन हो। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। कैतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ी दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भी महितरण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं बल था के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे।
कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।